Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Khurram Shahzad Jawad Advocate, and you are watching my TikTok, YouTube, and Facebook ID by the names of Khurram Jawad 888, The One and Khurram Jawad. आज सिविल लॉ सीरीज का दूसरा वीडियो है ये, और आज हम सिविल लॉ ही से रिलेटेड एक टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन एज वेल एज टू द एक्सटेंट ऑफ एडवोकेसी फॉर ऑल द यंग एंड सीनियर लॉयर्स. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सिविल जज एग्जामिनेशन में एक आया कि ए प्रॉमिसेस टू पे हिज ओल्ड एम्प्लॉई बी अ मंथली पेंशन आफ्टर एम्प्लॉईज रिटायरमेंट. In recognition of these 30 years of services, after paying pension for 2 months, A's legal heirs refused further payment after A's death, arguing that there was no valid consideration for the promise. इस पर 3 क्वेश्चन पुट किए एग्जामिनर ने. Number 1 is there a valid and enforceable contract that obligates the heirs of A? Number 2, does past service constitute a valid consideration under the Contract Act? Number 3, examine any applicable exceptions under Section 25 of Contract Act. प्रपोजिशन ये दी गई कि एक बंदा है जिसका नाम ए है, वो वादा करता है अपने पुराने मुलाजिम के साथ जिसका नाम बी है कि वो उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे हर माह पेंशन देगा. और ये पेंशन उसे क्यों देगा? क्योंकि उसने 30 साल उस बंदे ए की खिदमत की, सर्विस की. 2 माह तो रिटायरमेंट के बाद 2 माह तो मुसलसल वो तबादुल के साथ पेंशन हर महीने देता रहा, लेकिन जैसे ही वो ए जो है उसकी डेथ होती है तो ए के जो कानूनी वरसा होते हैं उन्होंने पेंशन लेना बंद कर दिया और इनकार कर दिया, और वजह ये बताई कि उस वादे की कोई वैलिड कंसिडरेशन मौजूद नहीं है. मुआहदे की, जो मुआहदा ए ने बी के साथ किया था कि मैं हर माह आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दूंगा, उस मुआहदे की, उस वादे की कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं है. इसलिए हम ये जो पेमेंट है, जो मंथली पेंशन है, हम ये अब नहीं देंगे. तो एग्जामिनर ने 3 क्वेश्चन ये पुट किए. पहला क्वेश्चन ये था कि क्या कोई वैलिड और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इस प्रपोजिशन में मौजूद है जो ए के कानूनी वरसा को पाबंद करे मंथली पेंशन देने के लिए. नंबर 2, क्या पास्ट सर्विस जो है, जो 30 साल सर्विस की थी बी ने ए की, वो कोई वैलिड कंसिडरेशन कानूनी तौर पे बन सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई काबिल अमल इस्तिस्ना मौजूद है सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वो क्या है. ये 3 क्वेश्चन पूछे गए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सवाल था बुनियादी तौर पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन पुट किया. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो कानून हमें बताता है कि एवरी प्रॉमिस जो है वो एक्सेप्टेंस पे रिलेट करता है, और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट प्रॉमिस इज इन्फोर्सेबल अंडर पाकिस्तान लॉ डिस्पाइट ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग कंसिडरेशन. कई दफा कंसिडरेशन पे एतराज होता है फिर भी, लेकिन जिसको इन्फोर्सेबल बनाया जाता है. अब आपके जहन में सवाल आएगा कि कंसिडरेशन क्या होती है. कंसिडरेशन, मैंने ऑफर किया आपको कि भाई मैं ये मकान बेचना चाहता हूँ, आपने कहा जी मैं खरीदना चाहता हूँ, मैंने कहा जी 50 लाख रुपए इसकी कीमत है, आपने कहा नहीं जी 45 लाख में दूंगा. हम दोनों की बैठक होती है तो 40 लाख में ये मकान, 48 लाख में ये मकान का सौदा तय हो जाता है. तो वो जो 48 लाख रुपए है ना, वो कंसिडरेशन है. तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन इज जनरली नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हर वादे के लिए कंसिडरेशन जरूरी होती है, लेकिन कानून जो है, हमारा लॉ जो है, इट रिकॉग्नाइजेज सम इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस रिलेटिंग टू पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. एक इस्तिस्ना दी गई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 25 के नीचे. क्या कहता है सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? प्रोवाइड दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अनलेस इट फॉल्स विद इन सर्टेन एक्सेप्शंस. कि एक मुआहदा जो बगैर कंसिडरेशन के होगा वो वाइड होगा उस वक्त तक जब तक ये सर्टेन एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता. और उसमें जो एक रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन मौजूद है ना, वो ये है जो स्पेसिफिक इस क्वेश्चन से डील करती है. दैट इज अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर. तो वो उस जगह पे कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये इस्तिस्ना क्या है मैं दोबारा बता देता हूं. कोई भी ऐसा मुआहदा, कोई भी ऐसा प्रॉमिस टू कंपनसेट होली मुकम्मल तौर पर और इन पार्ट या जुज़वी तौर पर उस आदमी की तरफ से who has already voluntarily done something for the promiser, तो फिर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो उसने खिदमात सरंजाम दी, सर्विसेज सरंजाम दी वॉलंटरीली, वो कंसिडर समझी जाती हैं. तो इस क्वेश्चन में भी यही है कि बी हैज रेंडर्ड 30 years ऑफ सर्विसेज टू ए. तो वो जो सर्विसेज है वॉलंटरीली थी, तो वो सर्विसेज जब आ गई तो फिर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया, आपको समझ आ गया जो सवाल था
कि क्या ये एक वैलिड और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जवाब है यस, दिस इज एन इन्फोर्सेबल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंडली इसमें बात ये पूछी गई कि अब जो ए है उसने 2 माह की पेंशन दी, फिर वो फौत हुआ, ठीक है, तो इससे एक इन्फ्रेंस ये बनता है कि ए इंटेंडेड टू क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, कि जो ए था जो फौत हो गया 2 माह की पेंशन देने के बाद, वो चाहता था, ही हैज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन अपॉन हिमसेल्फ, और वो जो प्रॉमिस था वो एक कैजुअल ड्यूटी या मॉरल एश्योरेंस नहीं थी, वो एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन उसने तय की थी। तो और उस बंदे का जो कैरेक्टर था वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ये मुआहदा किया था खुद अपने साथ। तो कंसिडरेशन वाला पहलू भी सॉल्व हो गया, तो वो जो वॉलंटरी सर्विस उसने दी थी 30 साल की, वो कंसिडरेशन समझी जाएगी। और जो प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस को भी हम ट्रीट करेंगे एज सपोर्टेड बाय वैलिड पास्ट कंसिडरेशन, सो इट इज मेकिंग द एग्रीमेंट इम्पॉसिबल। और ये जो ए के कानूनी हेयर्स हैं वो पाबंद हैं कि वो उस पेमेंट को कंटिन्यू करें। हर माह की जो पेंशन का जो मुआहदा करके गया था ए बी के साथ, अब ये ए के जो कानूनी वरसा है वो पाबंद है कि वो उस मुआहदे पर अमल दरामद करें आगे तक, जहां तक उसके जायदाद के विरसे तक, इस हद तक वो उसको पाबंद है पे करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मजीद सिविल लॉ के इंतहाई अहम और मुफीद टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत रहूंगा। जिस शख्स को भी, जिस स्टूडेंट को भी, जिस लीगल फैटर्निटी के भाई को भी किसी भी किस्म की लीगल क्यूरी दरकार हो, वो मुझे कमेंट या डीएम कर सकता है। अगले डिस्कशन के साथ बी इन टच, स्टे इन टच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।